बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखें मेरे घर में क्या धमाका हुआ, एकदम चूल्हा फटा है और बस अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और मैं खाना बना रही थी और बस बनाकर फारिग ही हुई थी तो बस एकदम धमाका हुआ है कि ये फटा है चूल्हा। और मैं डर गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एक्सपर्ट वालों को फ़ोन किया और मेरा एक्सपर्ट का चूल्हा था तो उनके जो बंदे हैं वो आए तो उन्होंने कहा कि ये अब आप ऐसा करें कि आप मिरर का मत लगवाएं, आप इसमें जो है ना स्टील लगवा लें और हम ये सारे बर्नल जो है ना उसमें कन्वर्ट कर देंगे। और फिर इन्होंने नोज़ल वग़ैरह भी नए बिल्कुल करके उसी दिन लेकर गए और अगले ही दिन ले आए ना ये। तो बस ये देखें मेरा चूल्हा नया तो हो गया, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद था। शीशे का चूल्हा बहुत पसंद था मुझे अपना, लेकिन क्या कर सकते हैं। और बस ये लग गया था। मेरा चूल्हा फ़िक्स करके गए थे तो मैंने कहा थोड़ी सी अब मैं सेटिंग भी चेंज करूं और थोड़ी सफाई भी कर लूं, क्योंकि मेरे पास जो है वो कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने ये ट्रे में ही सारे ऑयल वगैरह रखे हुए थे और चीनी पत्ती और ब्राउन शुगर और ये इलायचियाँ मैं रख रही थी तो वो बर्नियों में तो डाली थी, लेकिन कोई स्टैंड नहीं था। तो बस मैंने ये भी घर से ही कुछ जुगाड़ कर ली थी और ये ट्रे में रखे हुए थे सारे ऑयल। तो बस ऑलिव ऑयल वगैरह और ये मस्टर्ड ऑयल और सीसम ऑयल जो होता है, सारे ऑयल मैंने एक जगह करके मैंने ट्रे में करके रख दिए थे। और ये चीनी, छोटी इलायची हैं, ब्राउन शुगर है, पत्ती है, तो मैंने ये बर्नियों में रखी थी। लेकिन मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था जिसमें मैं ये सब चीज़ें रख सकूँ ना। तो कब से मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे वाइट कोई स्टैंड मिल जाएगा। तो ये ट्रे थी मेरे पास एक गोल और एक स्टैंड था, तो मैंने इसी में ही रख दिए थे इस तरह स्टैंड बना के ना। तो बस अब मैं ले आई थी स्टैंड, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं कि मैं ये किस तरीके से अब जो है अरेंज करूंगी चीज़ें। तो ये मैं लेकर आई थी गुल प्लाज़ा से जाकर, तो मुझे वाइट मिल नहीं रहा था। ये अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ ये। और बस फिर मैंने इसको यहाँ सेटिंग की थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ किस तरह कर रही हूँ। ये बस मैं दिखा रही थी कि 2 स्टेप में है ये। तो इसमें मेरे ऑयल भी आ जाएंगे और चाय की पत्ती वगैरह सब चीज़ें, चीनी सब चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो बस अब मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ किस किस तरह मैंने रखना है। पहले मैं वॉश करूँगी जग वगैरह और ये पत्ती वगैरह की बर्नियाँ वगैरह, ये भी मैं जार ये भी धो लूँगी सब, ताकि ये वॉश करके और फिर मैं करूँ। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी वाज़ भी लाऊं, फ्लावर वाज़ या कुछ भी, कोई भी चीज़ XYZ कोई, या ये ओवन आया था जिस दिन, सारा मैं किचन पहले साफ़ करती हूँ फिर उस नई चीज़ को रखती हूँ। कौन कौन मेरी बहनें इस तरह करती हैं कि अगर कोई फ्लावर पॉट लेकर आई हैं या कोई भी चीज़ लाई हैं या कोई प्लांट लाई हैं आर्टिफिशियल, या कोई भी एक चीज़ भी लाते हैं तो उस जगह को बहुत अच्छा लगता है कि साफ़ करें। पहले हम पूरा नीट एंड क्लीन कर लें, उसके बाद वो चीज़ रखें। अब जैसे चूल्हा लगा था तो बस मुझे ये हो रहा था स्टैंड लाई हूँ तो मैं पहले क्लीन कर लूँ पूरे किचन को, उसके बाद जो है मैं वो चीज़ें रखूँगी तो और ख़ूबसूरत लगेगा। मुझे घर का बेइंतहा शौक़ है। आप यकीन करें कि अगर एक चीज़ टूट जाए या ख़राब हो जाए, मैं बस उसके पीछे लग जाती हूँ जब तक वो 1-2 दिन में ही सही ना हो जाए चीज़, या मैं लेकर ना आ जाऊँ। मुझे बेचैनी रहती है। मुझे घर का बहुत शौक़ है, सजाने का, संवारने का और घर की चीज़ें लाने का और क्रॉकरी का। और माशाल्लाह मेरे पास हर किस्म की मशीनरीज़ हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, किसी दिन शेयर करूंगी। हर चीज़ मुझे शौक़ है और मेरा ये दिल चाहता है कोई मेरे घर मेहमान आए तो मुझे ये ना हो कि उनके सामने मैं मतलब बच्चों से मंगा रही हूँ ये ला दो, ऐसा मेरा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शुरू से मेरा दिल चाहता है जब भी कोई आए घर में सब कुछ मौजूद हो और घर साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो हर चीज़। तो बस मैं यही दिखा रही थी कि मैं ये सब साफ़ करके उसके बाद मैं ये सब वॉश करके फिर रखूँगी। इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था मुझे स्टैंड में
मैं ऐसे ही उठा के रख दूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने ऑयल का जग वगैरह भी ऑयल एक बर्तन में निकाल कर फिर मैंने इसको वॉश किया और फिर मैंने टिश्यू पेपर डालकर इसको खुश्क किया पहले ना, ताकि मैं इसमें ऑयल वापस डाल सकूं। और सारी बॉटल्स मैंने धोई, सारे जार वगैरह भी मैं धोऊंगी। तो बस सब चीज़ें मैं इसी तरह करती हूँ। अगर मैं कोई सेंटर कारपेट लाई हूँ तो मैं पहले पूरा कमरा साफ़ करूँगी, दीवारें साफ़ करूँगी, उसके बाद हर चीज़ धोकर हर चीज़ करके फिर मैं वो चीज़ बिछाऊँगी। शुरू से मेरी यही आदतें हैं और मेरी बहनें भी इसी तरह करती होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी कौन कौन सी सिस्टर्स इस तरह करती हैं। बस ये ऑयल मैं बॉटल में भी भर रही थी, अगर किसी में कम डालना होता है तो फिर मैं इस बॉटल में भी भर लेती हूँ ऑयल। तो बस ये सारे मैंने जार धो लिए थे और इसी तरह मैं टिश्यू से इसको खुश्क करती जा रही थी कि ज़रा सा भी पानी ना रहे, क्योंकि अब मैं इसमें चीनी पत्ती डालूँगी तो वो चिपक जाती है फिर। तो बस मैं इसके ढकने वगैरह भी साफ़ कर रही थी इसीलिए। और मेरे नए देखने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लास्ट तक देखा करें और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। कोशिश मैं बहुत कर रही हूँ और ज़ाहिर है मैं नई हूँ अभी, और आप लोगों के दिलों में घर करने में कुछ टाइम लगेगा मुझे। और लेकिन आप कोशिश करें कि कोई भी मेरी डिश बनाकर ज़रूर देखें ताकि आपको मतलब पता चले कि मेरी रेसिपीज़ भी कैसी हैं। वैसे तो मेरी सारी सिस्टर्स बहुत अच्छा सिखा रही हैं, लेकिन आप मेरी भी रेसिपी ट्राई करके देखें और अगर पसंद ना आए तो मैं आपको उसके जो है ना जितनी भी आपकी लागत लगी है ना पैसे मैं रिटर्न करूँगी। यकीन करें आप, हर एक का स्टाइल अलग होता है, लेकिन देखें मेरे स्टाइल से आप बनाएंगे लेकिन आपका जायका होगा आपके हाथ का तो और भी बेहतरीन बनेगी, आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस मैं ये सब चीज़ें रख रही थी और बस दिल चाहता है कि आप लोग कमेंट्स करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके मुझे भी मौका दें कि मेरा भी चैनल जो है वो मोनेटाइज़ हो जाए। और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सका है, क्योंकि ज़ाहिर है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़ाहिर है मेरे और वॉच टाइम बढ़ेगा तो ही मोनेटाइज़ होगा मेरा भी चैनल। तो 7 मंथ हो गए हैं मुझे मेहनत करते हुए। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ सकूँगी, वरना आप लोगों के बग़ैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने पहला व्लॉग जब आया था मेरा तो मैंने उसमें यही बताया था कि आप लोगों के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकूँगी। ये मैं पेपर बिछा रही थी, ये बहुत खूबसूरत पेपर है। मैं डाइनिंग टेबल पे भी अक्सर आप देखते होंगे प्लेट्स वगैरह रखती हूँ तो मैं ये बिछाती हूँ डॉली पेपर। तो बस मैंने ये बिछा दिए थे इसके ऊपर, तो ये और ख़ूबसूरत हो गया था। ये देखें और नीट एंड क्लीन लगता है बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लें हर चीज़ में और थोड़ा सी सफाई कर लें तो किचन इतना प्यारा लगने लगता है। और घर भी इसी तरह है कि अगर आप घर को साफ़ सुथरा रखेंगे आपका दिल चाहेगा। यकीन करें मैं कोई सेटिंग करती हूँ ना, मैं जानबूझकर उधर से गुज़रती हूँ और थोड़ा सा आँखों से देखती रहती हूँ चलते फिरते कि कैसा लग रहा है। खुद ही खुद देख के खुश होती रहती हूँ बस। तो और मेरी बहनें भी ऐसे ही करती होंगी, जब मेहनत करती हैं तो उसको साफ़ सुथरा कर लेती हैं, सेटिंग करती हैं तो दिल चाहता है कि इस जगह को बार बार देखें गुज़रते हुए कि कैसा लग रहा है ना। और दिल चाहता है कि कोई आ जाए देखे हमारी सेटिंग आके कितना अच्छा लगेगा ना। तो बस खुश होता है दिल, जिनको घर का शौक़ होता है या घर की चीज़ों का शौक़ होता है। हर एक की एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। तो मुझे बहुत शौक़ है घर का और मुझे पता है सारी मेरी बहनें जो हैं वो बहुत अपने घरों को साफ़ सुथरा रखती हैं और मेहनत करती हैं। और वाकई हम लोग जो हाउसवाइफ होती हैं तो उन लोगों का काम ही यही है बस कि अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं, घर को साफ़ सुथरा रखें, सेटिंग करते रहें घर की, चेंज कर कर के मुझे अच्छा लगता है। कभी कहीं रख देती हूँ चीज़ को, कभी कहीं। ये मेरी फ्रूट बास्केट है आर्टिफिशियल, तो मैं देख रही थी कि मैं इसको कहाँ रखूँ। ये देखिए छोटा सा इसमें एक और बास्केट है, तो ये मटका है, लेकिन ये जो है ना छोटा सा मटका था तो उसके ऊपर वो मतलब सीक्वेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो अब मेरा ये स्टैंड फारिग हो गया था तो अब मैंने देखें इसके ऊपर ये रख दिया।
तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अभी मैंने ये यहाँ रखा तो यहाँ कुछ एडजस्ट हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको फिर अभी आगे रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मैं कहाँ सेटिंग करूँगी ना। और ये मैं ओवन लेकर आई थी, तो बस अभी तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है, बेकिंग शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी जो भी मैं बनाऊँगी, केक वग़ैरह या जो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह तो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ ये बास्केट मैंने रखी नहीं थी, और ओवन के ऊपर भी मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछाया हुआ था एम्ब्रॉयडरी वाला, तो वो मैंने हटाया था। तो अब मैं सोच रही थी कि यही वाला पेपर मैं ओवन के ऊपर भी बिछा दूँ ना, ताकि मिट्टी ना आए। और उसके ऊपर ग्लास का स्टैंड था, और ये बास्केट मैंने यहाँ से फिर हटा दी थी। ये देखें मैंने इस पर भी बिछा दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि हमने कोई कपड़ा बिछाया हुआ है। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पेपर, आप लोग भी ले आएँ। और गोल भी मिलते हैं, ये देखें, और इस शेप के भी मिलते हैं। तो ये आपको डाइनिंग टेबल पे भी काम आ जाएंगे, और कोई भी आप प्रेजेंटेशन करना चाहें और प्लेट वगैरह में बिछाकर कोई चीज़ रखना चाहें तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने स्पून का जो स्टैंड था वो यहाँ रख दिया था, और ओवन इसको मैंने इस तरह रख दिया था। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत से कितना चमक जाता है। और ये देखें कैंडल्स रखी हुई है मेरी, ये इसके साथ मैंने ये फ्रूट बास्केट रख दी। ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।